क्या आपको पता है कि अटैक ऑन टाइटन ने आपको कई बार फ्यूचर दिखाया है बट आप इसे नोटिस ही नहीं कर पाए। मार्को के डेथ सीन से लेकर एओटी के सबसे बड़े राज तक की। आई मीन सीरियसली फ्यूचर प्रेडिक्शन में तो एओटी से बेटर कोई नहीं है। जस्ट वॉच द होल वीडियो, यू विल शॉक्ड व्हाट आई फाउंड। आपको ये सीन तो याद ही होगा जब एनी किसी एक सोल्जर से अपोलोजाइज करती है। तब वो सोल्जर कहता है कि अपोलोजाइज करने से कुछ नहीं होगा, मेरी मदद करो ये सब काम फिनिश करने में। आई मीन आप इस सीन को अगर पहली बार देखोगे तो आपको शायद कुछ समझ नहीं आए बट एओटी एक्चुअली प्रेडिक्ट द फ्यूचर हियर। सी एनी यहाँ किसी टाइटन के अटैक के लिए नहीं या अपनी किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि एनी यहाँ मार्को के डेथ के लिए अपोलोजाइज कर रही होती है, जो कि हमें आगे के एपिसोड 56 में देखने को मिलती है। और ये घटना बहुत ही पहले होती है जो कि उसी की गलती की वजह से होती है। अब ये तो मैंने आपको 21 फ्यूचर प्रेडिक्शन में से एक फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया है। एओटी ने तो कई बार आपको फ्यूचर दिखाया है बट आई बेट यू कि आप ये नोटिस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप जरा मांगा के चैप्टर के इस पैनल को देखो, स्पेशली डायलॉग्स को। जीन आर्मिन से बातों बातों में कहता है कि ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि जो वॉल हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है एक्चुअली पूरे टाइम उसमें कोलोसल टाइटन मौजूद है। आर्मिन इसका जवाब हाँ में देता है, लाइक नॉट जोकिंग, ही इज सीरियस। कहता है कि ये लोग सेंचुरी से वहाँ ऐसे ही खड़े हैं, मे भी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सब एक साथ चलने का फैसला करेंगे। ऑफ कोर्स कोई उसकी बातों पर यकीन तो नहीं करता है बिकॉज ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो वॉल ही कोलोसल टाइटन है। और ये बात सुनकर जीन जोर से हंसता है और कहता है कि मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था, ऐसा थोड़ी ना होता है। सीरियसली मैन, यू आर लेम, दैट्स वाज ग्रेट। लेकिन हमें पता है कि ये कितना सच है। अब देखो, अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड 16 को ध्यान से देखा है तब आपको उसमें कमाल के फ्यूचर प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। चलो अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स में टॉप 10 सोल्जर सेलेक्ट होते हैं, जिसमें एरन, मिकासा, आर्मिन, जीन, कोनी, सासा, क्रिस्टा, एमिर, बेर्टोल और राइनर मौजूद होते हैं। तब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एरविन रिक्रूट से कहता है कि अगले 4 सालों में तुम में से 30% रिक्रूट्स जो कि सर्वे कॉर्प्स में भर्ती हुए हैं वो सब मारे जाएंगे। Over the course of those 4 years, we've incurred losses in excess of 60%. 1 month from now, we will conduct a recon mission outside the walls. Recruits from among your ranks will be expected to take part. I estimate a third of them will die. I know it's just a word of mouth, but guess what? It's actually really correct. See, बेयरटोल, जीक और स्काउट के बीच हो रहे फाइट में मारा जाता है। फिर एमी भी मालियन के द्वारा मारी जाती है। फिर सासा भी 4 साल बाद सीजन 4 में गाबी के हाथों मारी जाती है। यानी कि एरविन का फ्यूचर प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। एक्चुअली में 10 में से 3 लोग मारे जाते हैं, यानी 100% में से 30% लोग गायब हो जाते हैं। यार क्या बोलूं मैं, मगर बोलना तो पड़ेगा व्यू का जो सवाल है। अगर आप एओटी में सिर्फ एनी, बेयरटोल और राइनर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफी सारे फॉरशैडोइंग हिंट देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये सब मुझे भी पहली बार में तो नहीं पता चला था ऑफ कोर्स, बट दोबारा देखने पर मेरा दिमाग ही हिल गया। जैसे कि इस सीन को देखो, ये सीन सीजन 1 के एपिसोड 23 का है, जब मार्लो एनी से कहता है कि मेरे हिसाब से अंदर के लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जरूर वॉल के बाहर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ध्यान देना कि उन लोगों ने बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखी है, पता भी नहीं है कि बाहर कोई दुनिया है भी कि नहीं, और तब ये ऐसा बोल रहा है। और मेरे हिसाब से इट मेक्स सेंस बिकॉज अंदर वाले थोड़ी ना ऐसा करेंगे। बट पॉइंट इज कि तब अगर आप एनी के फेस को ध्यान से देखोगे तो मार्लो को ऐसे घूरती है जैसे कि वो उसे खाई जाएगी। अब भले ही मार्लो ने ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही रखा हो, बट एनी तो सब कुछ जानती थी ना। तो क्या आपने ये नोटिस किया था? आई एम श्योर ऑन योर फर्स्ट वॉच आपने ये नोटिस तो नहीं किया होगा, बट इट्स अमेजिंग राइट। अभी हम सबको पता है कि राइनर ही आर्मर टाइटन है, बट एओटी ने तो हमें सीजन 1 के एपिसोड 3 में ही बता दिया था। अब जरा इस सीन को देखो, जब सब लोग ट्रेनिंग के बाद रात को खाना खा रहे होते हैं और तभी कोनी एरन से कहता है कि आर्मर टाइटन का क्या, जिसने की वॉल ही ब्रोक कर दिया था। तब एरन कहता है कि तुम सही हो, सब लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं, बट वो मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल टाइटन की तरह लग रहा है। In all the panic, it was just another Titan to me. और अब आप राइनर के रिएक्शन को देखिए, क्यों हैरान हो गए ना? बिकॉज राइनर थोड़ा तो डरेगा ना, बिकॉज वही तो आर्मर टाइटन जो होता है। अब जरा इस सीन को देखो जो सीजन 1 से लिया गया है, जिसमें कि एरन कहता है कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, I'll destroy the entire world। अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको इसका कोई मतलब ज्यादा समझ नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है कि आप सोचो कि एरन अभी टाइटन फॉर्म में है और गुस्से में है तो लड़ाई के वक्त ऐसे ही बोल दिया होगा, बट नॉट एट ऑल। मैंने आपको कहा था ना कि एओटी के राइटर इज रियली ग्रेट बिकॉज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, विच इज अगेन अ फ्यूचर प्रेडिक्शन राइट। वैसे आपको ये सीन याद है जब सीजन 2 के एपिसोड 3 में जब एरविन हांजी से टाइटन सीरम के बारे में पूछता है, तब हांजी एरविन से कहती है कि वो टाइटन के सीरम को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाई क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आते ही इवोपरेट हो जाते हैं। पहली बार देखने पर आप नहीं पकड़ पाओ, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईसायामा हमें इसका भी हिंट दे चुके हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम सबको पता है कि सिर्फ एक ही चीज
चीज हवा के कांटेक्ट में आते ही इवोपरेट हो जाती है, जो कि टाइटन खुद ही है। तो आप समझ गए ना। और जो फिर बाद में हमें आगे के एपिसोड में रिवील भी किया जाता है कि वो सीरम कुछ और नहीं बल्कि टाइटन का बॉडी फ्लूइड ही होता है। आपको याद है ना कि मैंने आपको एक बार सीजन 1 के एपिसोड 25 में एक माइनर के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। काफी कमाल के एओटी फैक्ट्स मैंने इसमें बताए हैं, जिसमें कि मैंने कहा था कि एक माइनर वॉल सीना के अंदर डिग कर रहा होता है ताकि वो उसमें रह सके या फिर उसके पार हो सके, ऐसा ही समथिंग है। और लास्ट में मैंने एक मिस्ट्री की बात की थी। तो बात ये है कि अभी हम सबको पता है कि कोलोसल टाइटन की हाइट 60 मीटर की है और वॉल की हाइट 50 मीटर की है। और अभी हम सब जानते हैं कि सारे वॉल एक्चुअली में कोलोसल टाइटन ही है, लेकिन सीजन 1 के एपिसोड 25 में ही इसायामा ने पहले ही बता दिया था। बात दरअसल ये है कि जब माइनर वॉल के अंदर डिग कर रहा होता है तब उसे वही रॉक के सिंपल मिलते हैं जो कोलोसल टाइटन से मैच करते हैं, और साथ ही वही सिंपल 50 मीटर वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब जरा इस इमेज को देखो, ये एक्चुअली सीजन 1 के एपिसोड 25 का क्रिप्टिक आई कैचे है। हाँ, इसे क्रिप्टिक आई कैचे ही कहते हैं, ये जो पैनल बना हुआ है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस इमेज में लिखे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे तो सीजन 3 के मेजर प्लॉट होल को एक्सप्लेन कर देता है। अमेजिंग इजंट इट। अब देखो, अभी हम सबको पता है कि मार्को का डेथ कैसे होता है, राइट? तो ऐसा नहीं था कि मार्को के मरने का मेन कारण ये था कि वो बेर्टोल्ड राइनर की सच्चाई जान जाता है, बल्कि मार्को के डेथ के होने का हिंट तो हमें पहले ही दे दिया गया था। लाइक इस सीन को देखो जो बेसिकली सीजन 1 के एपिसोड नेम स्मॉल ब्लेड का है। इसमें रफली अगर आप 720 के आसपास देखोगे तो आपको ये सीन देखने को मिलेगा जिसमें एनी राइनर से कहती है कि क्या अब वो सही टाइम है। बेसिकली एनी यहाँ बाकी बचे सोल्जर्स को एलिमिनेट करने की बात कर रही होती है, लेकिन राइनर कहता है कि पहले उन सबको एक जगह गैदर हो जाने दो, और फिर कैमरा एंगल मार्को की तरफ मूव करता है। Not yet. We have to let them gather up first. It's no use. एक्चुअली वो लोग इसे भूल गए थे कि मार्को भी यहीं पर है और जो कि हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है। अमेजिंग, राइट? तो वैसे पर भी बेर्टोल्ड राइनर इसे मार ही देते, मैं भी तब नहीं मारते जब मारते हैं थोड़ा और लेट करते, बट इसका फ्यूचर तो डिसाइड हो जाता है। मैं मांगा का चैप्टर 1 पढ़ रहा था और वहाँ पर भी मुझे कमाल की फोर्स साइडविंग देखने को मिलती है। इस पैनल को देखो जिसमें जब एरन स्काउट मेंबर में भर्ती होने का जिद करता है तब उसकी मदर कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरफ वॉल के बाहर जाना चाहते थे। और अब ग्रिसा के फेस को देखो। कार्ला की बातों को सुनकर ग्रिसा को एक पल याद आता है जब वो और 5 वॉल के बाहर जाते हैं और 5 वहाँ पर मारा जाता है, जो कि हमें बाद की सीजन में देखने को मिलता है। वैसे आपको ये सीन याद है? ये सीन एपिसोड 4 का है जहाँ पर सारे टॉप 10 रेजिमेंट्स जो कि 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स के दौरान सिलेक्ट हुए थे। इस सीन में सभी 10 सोल्जर्स अपनी लाइफ को ह्यूमैनिटी के लिए कुर्बान करने के लिए शपथ ले रहे होते हैं और अपने डेडिकेशन पर सैल्यूट कर रहे होते हैं। अब आप इनके लेफ्ट आर्म के एंगल को ध्यान से देखो, स्पेशली उनके शार्पनेस को, और अब जरा सोचो कि कौन ह्यूमैनिटी के लिए सच में फाइट करेगा और अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से करेगा और कौन नहीं करेगा। यानी वो सिर्फ अपने पर्सनल रीजन के लिए यहाँ पर आया है और कौन दोनों के लिए भर्ती हुआ है। अगर फाइंड आउट किए तो मुझे कमेंट करो और इससे आपको फ्यूचर में घटी कितने सारी स्टोरी पता चली वो भी बताओ। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फोरशैडोइंग के मामले में एओटी सच में काफी कमाल के तरीके से अपने हर चीजों को निभाया है। किसी को एक बार में पता भी नहीं चल पाए और इसायामा अपना गेम भी खेल गए। लाइक हम सब ये तो जानते ही हैं कि एरन टाइटन में कैसे शिफ्ट होता है। वो अपने मुंह से बेसिकली दांत से अपने हार्ट को बाइट करता है जिससे कि वो टाइटन में बदलता है, राइट? बट क्या आपने कभी सोचा है कि एरन हाथों को ऐसे बाइट करके क्यों ट्रांसफॉर्म होता है? मतलब और भी तरीके भी तो हैं। अब आप कहोगे कि यार राइटर ने ऐसे ही एरन को ये स्टाइल दे दिया होगा कूल लगने के लिए, इसमें बड़ी बात क्या है? वही तो मैं आपको बताया ना कि एओटी में हर एक बारीक डिटेल्स आपको काफी सारे हिडन सीक्रेट्स और फ्यूचर बता सकता है। जैसे इसी को देख लो, बेसिकली एरन ये स्टाइल इनहेरिट किया होता है किससे वाला? तो फ्रीडा से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रीडा से, जो कि लेटर एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले फ्रीडा ही एकमात्र ऐसी टाइटन होती है जो इसी तरह से अपने हाथ को बाइट करके टाइटन में बदलती है। अब इस इमेज को देखो, ये इमेज एपिसोड 1 के बिगनिंग का है और आपको ये अच्छी तरह से याद भी होगा, आई एम श्योर। बट यहाँ भी फोरशैडोइंग की गई ये नहीं पता होगा, है ना? कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इस सीन में हांस जो कि एक सोल्जर्स होता है वो एरन से कहता है कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर हम अपने ड्रिंक में यानी खाने पीने वाले सामान में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाकर पीते हैं। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो जब लेवाई और जीक फॉरेस्ट में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं तब अचानक से सभी सोल्जर्स टाइटन में बदल जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो जो ड्रिंक कर रहे होते हैं उसमें टाइटन का फ्लूइड मिक्स होता है जो कि जीक का ही किया धरा होता है। तो ये चीज यहाँ मत सोचना कि वहाँ से हुआ था, बल्कि पहले से ही हो रहा था। और यहाँ हांस और बाकी सोल्जर्स के अल्कोहल में भी टाइटन फ्लूइड मिक्स होता है, बस जीक यहाँ नहीं होता है, वरना
खैर तुम समझ ही सकते हो। नाउ दिस फॉरशैडोइंग इज वन ऑफ माय फेवरेट। तुम्हें याद है ना कि जब जीक की बैक स्टोरी हमें देखने को मिलता है तो जब उसी समय वो छोटा होता है तब एक सीन में हमें यंग जीक एक टॉय के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। पता है अगर तुम उस टॉय को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बीस्ट टाइटन की तरह लग रहा होता है और उसके पास में पड़े ये टॉय रियल बैटल को दर्शाते हैं। अब यहाँ तुम फिर से क्रिएटर के द्वारा फॉरशैडोइंग कहो या कुछ और, बट जीक यहाँ वही टॉय से खेलता है जो कि वो बड़ा होके बनता है। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि एओटी काफी कमाल की शो है। जरा आप इस सीन को देखो। ये सीन सेकंड ओपनिंग सॉन्ग का है जहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हांजी का एक आंख हमें डैमेज होते हुए दिखाया गया है और ये चीज फिर हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलती है। जब राइनर के साथ हांजी हमें फाइट करते हुए दिखती है तब उसी समय उसका आंख लॉस्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है। ये सीन तो आपको याद ही होगा जब रात में हिस्टोरिया, राइनर, बेयरटोल्ड और बाकी सभी लोग एक कैसल में जाके रुकते हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी होती है, इसलिए सभी लोग दिन में निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों पर टाइटन अटैक कर देते हैं और वो लोग काफी बुरे तरीके से फंस जाते हैं। तब एमी टाइटन में बदलती है और सबको बचाती है। बट डिड यू नोटिस दैट यहाँ पर भी हमें एक मेजर फ्यूचर प्लॉट होल दिखाया गया है विच इज लिटरली ब्लो योर माइंड। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो जब सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाता है और सबको लगता है कि शायद अब सब लोग मारे जाएंगे और सब पैनिक में आ जाते हैं, तभी अगर आप ध्यान से देखोगे तब बेयरटोल्ड अपने हाथ को बाइट करने ही वाला होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोलोसल टाइटन जो होता है कोई और रास्ता नजर नहीं आने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। वैसे आपको ये तो याद ही होगा कि जब पहली बार एरन टाइटन में शिफ्ट होता है तब काफी लोग डर जाते हैं और इसी की वजह से वहाँ की जो सरकार होती है वो एरन को बंदी बना लेती है। अब आप इस सीन को ध्यान से देखो। ये बंदा काफी सारे लेटर को लिया हुआ है जो कि काफी सारे लोगों ने सेंड किया हुआ है जब वो जान जाते हैं कि एरन भी एक टाइटन है। तब जब लेटर को पढ़ा जाता है और ये देखा जाता है कि लोगों का क्या विचार है एरन को लेकर, तब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एरन को एक डीमन कहते हैं और कहते हैं कि ये पूरी दुनिया को तबाह करेगा। तो वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये एक सीवियर की तरह है जो ह्यूमन के लिए एक होप है। बट अब हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा सही है ना। देखो अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो एओटी उसमें सबसे आगे है। ईसायामा ने एक भी कसर नहीं छोड़ी है। लाइक इसको देखो, ये 2018 में प्रोड्यूस किए गए सीजन 2 का एपिसोड 12 का सीन है जब एरन मिकासा से दूर जा रहा होता है और एरन एक लाइन कहती है वो हमें एक बार फिर से छोड़कर कहीं बहुत ही दूर चला जाएगा। नाउ अगेन ऑन योर फर्स्ट वॉच आपको ये कोई सेंस नहीं बनाया होगा या फिर आपको समझ नहीं आया होगा, बट हियर वी नो द ईसायामा फ्यूचर प्रेडिक्शन अगेन बिकॉज ये बात 100% सच होती है जो कि हमें फाइनल सीजन में देखने को मिलती है और लास्ट में एरन बहुत ही दूर चला जाता है सबको छोड़कर। समझने वाले समझ गए होंगे और अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं नहीं बताऊंगा वरना एक काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। अब जरा इस इमेज को देखो और इस इमेज को देखो। ये इमेज तब की है जब हिस्टोरिया से एरन और बाकी सोल्जर्स मिलने जाते हैं और ये इमेज तब की है जब एरन एक इविल टाइटन में बदल जाता है। नहीं समझे तो इसकी जगह पर इस इमेज को देखो और अब कंपेयर करो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको इस लॉकेट का मिडिल वाला हिस्सा बिल्कुल एरन के मिडिल वाले टाइटन से मैच कर रहा दिखाई देगा, वहीं बाकी का उसका स्केलेटन। अमेजिंग है ना। बट पता है ये फ्यूचर प्रेडिक्शन तो कुछ भी नहीं है बिकॉज नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन विल ब्लो योर माइंड। सीजन 1 के एपिसोड 25 के लास्ट सीन में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सभी रॉयल लोग कुछ इस तरह से प्रे कर रहे होते हैं और टाइटन से फाइट करने और ह्यूमंस को बचाने के लिए वो सभी लोग कुछ इस तरह से प्रे कर रहे होते हैं। आप स्पेशली इनके हाथों के पोजीशन को ध्यान से देखो। फिर उसके बाद इस सीन को देखो जो कि इसके अगले सीजन में दिखाया गया है जिसमें कि टाइटन भी बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन में प्रे कर रहे होते हैं जैसे कि ये लोग कर रहे होते हैं। देखो फॉरशैडोइंग की अगर बात करें तो ईसायामा रियली गॉट ऑन फायर। लाइक डू यू रिमेम्बर दिस सीन जब एरन को रॉड रीस बंदी बना लेता है और एक केव में एरन को रखा होता है। रॉड रीस तो आप जानते होंगे ना जो कि अपने आप को हिस्टोरिया का फादर बताता है। खैर पॉइंट ये है कि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो एरन कुछ कहता है। एरन ये कहता है कि यहाँ पहले भी वो आ चुका है। Wait, there's something else about this place. It feels familiar somehow. बट हमें पता है कि वो तो पहली बार आया है, राइट? रॉन्ग, हियर ही इज एक्चुअली राइट। सी आगे के एपिसोड में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जब एरन और जीक अपने फादर यानी ग्रीसा के पास्ट में जाते हैं और जहाँ ग्रीसा इसी जगह इसी क्यूब में होता है और जहाँ एरन अपने फादर से रीस फैमिली को मारकर फाउंडिंग टाइटन की पावर को स्टील करने को कहता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से फ्यूचर प्रेडिक्शन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि ये वीडियो आपका दिमाग ब्लो जरूर किया होगा। सो इफ यू डिड देन लाइक द वीडियो एंड कंसीडर सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग वीडियो। और एओटी तो कमाल किया है ना, बट लाइक फॉरशैडोइंग इज नॉट द ओनली स्पेशलिटी ऑफ एओटी, बल्कि इसके हर एक एपिसोड में ऐसे ऐसे हिडन डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अटैक ऑन टाइटन की मेजर प्लॉट होल्स को बहुत ही पहले एक्सप्लेन कर देती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।